हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको श्री दीपावली पूजन, महालक्ष्मी पूजन विधि सहित व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पूजन सामग्री: गज, संदूर, हल्दी, कलश, चावल, धूप, सिरे, फल, दीप, पंचामृत सामान, दूध, दही, धृत, शहद, शक्कर, कलावा, सूत्र 16 गांठ का, जगोपवीत, केले के खंभे, कपूर, पान, बंधनबार, चौकी, पंचमेवा, पल्लव, वस्त्रभूषण, पुष्पमाला, ऋतुफल, नैवेद्य, महालक्ष्मी जी की प्रतिमा, पुंगी फल, गुलाल, तुलसी दल, केसर, चंदन, अबीर, चूड़ियाँ, मेवा आदि, मिठाई आदि। श्री महालक्ष्मी जी का ध्यानम: सुंदर लाल कमलों के आसन पर असीम, लाल कमलों के पराग से रक्त वर्ण वाली, दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए अर्थात अभय और वरदान रूपी 2 कमल धारण किए हुए, नाना प्रकार के मणि आदि वस्त्रभूषणों से विभूषित जगत जननी माता श्री महालक्ष्मी जी मेरे घर में सदा स्थित होकर निवास करें। जो श्री महालक्ष्मी जी विशाल अति सुंदर कटी कमर वाली है, कमलों के समान विशाल नेत्रों वाली, कमल नयनी, नदी के अवतरत के समान गंभीर नाभि वाली, सतनों के बाहर से निमित्त अर्थात अपने भक्त पुत्रों को स्तनपान कराने में निपुण, श्वेत वस्त्र का उपरना धारण करने वाली, हीरे मोती आदि रत्नों से जड़ित गज कुंभों से स्नान कराई गई ऐसी भगवती श्री महालक्ष्मी जी कमलासनी, कमल धारणी, सर्व प्रकार से मंगल कार्य करने वाली मेरे घर में सदैव निवास करें। बोलो महालक्ष्मी जी की जय। श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन एवं विधि: दीपावली के श्रेष्ठ त्यौहार के दिन पति पत्नी एवं अन्य मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने विचारों को पवित्र रखें, हृदय में उल्लास रखें, किसी प्रकार का क्लेश चित्त में न आने दें। इस प्रकार प्रसन्न चित्त से प्रातः काल उठें और आप अपने से बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शौचादि नित्य कार्य से निवृत्त होकर अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें। तदुपरांत अन्न जल ग्रहण करें। यदि हो सके तो इस दिन श्री महालक्ष्मी जी का व्रत या उपवास अवश्य करें। यदि उपवास ना कर सके तो फलाहार कर लें। अपने मकान के चारों तरफ से झाड़ फुहार कर अच्छी तरह सजा दें। बंधन बार बांधें। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से जहाँ भी लक्ष्मी जी का पूजन हो करें। मंडप बनावें। मंडप के बीचों बीच सुंदर वेदी बनावे। वेदी पर अक्षत, कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बनावे। उसके ऊपर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्वर्ण की या चांदी के सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुजित कर स्थापित करें। यदि स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा ना हो तो मिट्टी की ही स्थापित कर दे तथा उनके समीप एक सुंदर हाथी और खड़ा कर दे। तत्पश्चात मकान के चारों ओर रात्रि के समय सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी जी का दीप मालाओं से आवाहन करें। छत पर, मुंडेरियों के ऊपर, छज्जों अथवा झरोखों पर, देहरी पर, गली में, मंदिरों में, चौराहों पर, कुएं, नदी, तालाबों आदि पर दीपदान करें। पुण्य यहाँ श्री लक्ष्मी जी विराजमान की है, वहाँ शुद्ध घी का दीपक जलाकर सुगंधित अगरबत्ती जलाए। तत्पश्चात सुकुटुंब श्री लक्ष्मी जी के प्रेम भक्ति से गदगद होकर के पूजन करें। तरह तरह के पकवानों तथा फल आदि का श्री लक्ष्मी जी को प्रसाद लगावें। जहाँ रुपया, पैसे, जवाहरात आदि रखने का स्थान, तिजोरी, गल्ला आदि हो या व्यापारिक स्थान, दुकान, कारखाना आदि जगह पर जहाँ भी रखा हो वहाँ पर शुद्ध घी का दीपक जलावें तथा सिंदूर का स्थापित सतिया बनाकर खीर बतासे का प्रसाद लगावें। इसके पश्चात सुकुटुंब खड़े होकर श्री लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करें। घंटा, घड़ियाल, मंजीरे से घनघोर शब्दों के बीच स्तुति गान करें। श्रद्धा अनुसार उपस्थित जनों में भी श्री महालक्ष्मी जी का प्रसाद मिठास बांटे। प्रत्येक व्यवसायी एवं दुकानदारों को चाहिए कि दीपावली के दिन श्री महालक्ष्मी जी के पूजन के समय अपने बही खाते, लेखनी, दवात आदि का पूजन करें। जहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाकाली का पूजन मसी पात्र से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन जहाँ द्रव्य हो वहाँ करें। और इसी प्रकार तुला आदि की भी पूजा करें। महाल सरस्वती की पूजा कलम द्वारा होती है और कुबेर जी की पूजा धन्य से होती है। हमारे देश में कहीं कहीं परंपरा अनुसार जुआ भी खेला जाता है। इसके लिए पूजन सामग्री के साथ साथ जुआ खेलने के पासे या कौड़ी पहले से रख देते हैं। पूजन के बाद लोग
उन पासों या कोड़ियों से अपने नाते रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों के साथ जुआ खेलते हैं। वह लोग जुआ के हार जीत के परिणाम को साल भर के हानि लाभ का फल सूचक समझते हैं, परंतु श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके जुआ आदि खेलना संपूर्ण संपत्तियों के नाश की निशानी है। भगवती लक्ष्मी जुआ खेलने से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी के पुरुषार्थ एवं सद्मार्ग से पैदा किए हुए धन से होती है, और ऐसे ही पुरुष को वह अपना अमोघ आशीर्वाद देती है। जुआ खेलने वाले को वह शाप दे देती है। वह कहती है कि अरे मूर्ख, जा तू जन्म भर दरिद्र रहेगा। देखो, जुए ने भी पांडवों को दर दर का भिखारी बना दिया। धर्मात्मा राजा नल को भी महान विपत्तियों में डाल दिया। अंत समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे बुरे कर्मों को कभी भी अपने पास न आने दे, क्योंकि यह एक महाअभिशाप है, महापाप है, पुरुषार्थी व स्वाभिमान का नाशक है। दीपावली की कथा। एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप हमें लक्ष्मी जी का पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर श्री सनत कुमार बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग नियम अनुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अंत उसने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यही कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अंत भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ शीर्षाई भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहाँ सब देवता अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुण्य बावन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए, जहाँ वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी तथा दूसरे में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरे उसके सिर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीप दान आदि कर श्री लक्ष्मी जी का आह्वान पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे, और जो श्रद्धा अनुसार पूजन ना करे उन पर लक्ष्मी जी कुपित हो दरिद्रता होने का श्राप दे। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को व्यय से मुक्त कर अभयदान दिया। इसी कारण श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ सब देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्याविलास कर रही थी। उसने मणिकाए आदि से जड़ा हुआ 9 लखा हार उतार कर समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर करता क्या? रानी को समझाते हुए बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ पर भी चील डालेगी वहाँ से मंगवा दूंगा, चिंता ना करें। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी वालों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मेरे राज्य में मुनादी फेर कर कहो कि जो कोई रानी का 9 लखा हार लाकर देगा, राजा उसको मुँह मांगा इनाम देगा। यह सुनकर एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और वह हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे इनाम मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा, राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन है। अंतर्राज्य में कोई भी आदमी दीपमाला ना मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब
सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुन राजा आश्चर्यचकित हो बोला, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से तथा दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उसके घर सदैव निवास करती है। राजा ने कहा, यह मैं भी करूँगा। बुढ़िया बोले, पहले मैं करूँगी, बाद में तुम करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन दौलत, हाथी घोड़े आदि हो गए। अंत में, हे धर्मराज, यह दीपावली का व्रत पूजन तुम भी करो, जिससे कोई खोई हुई राज्य तथा श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुमको पुण्य प्राप्त होंगे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। दीपावली की कथा कहने के बाद में आरती भी करें। श्री लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मानी रुद्रानी कमला, तू ही है जगमाता मैया, ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पताल बसंती, तू ही शुभदाता मैया, ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, जग निधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासो, ताही में गुण आता मैया, ताही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन जग ना होवे, बस्तर न कोई पाता मैया, बस्तर न कोई पाता। खान पान का भैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता मैया, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सितर चर जगत रचायो, शुभ कर्म नर लाता मैया, शुभ कर्म नर लाता। तेरा भगत मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलो जय माँ लक्ष्मी जी की जय।